कॉन्फ्रेंस हम इसलिए बुलाए थे कि भाई जो है ना यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि जो आजकल एसोसिएशन में क्या चल रहा है। तो उसमें ये है कि भाई जो है ना जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरीके से क्रिकेट खिलाया जा रहा है, वो जो है ये है कि भाई जो है ना ये पे एंड प्ले का सिस्टम हो गया है। तो इसको जो है ना और हर कैटेगरी में यानी अंडर 14, अंडर 16 और आपके अंडर 23, हर कैटेगरी में अंडर 25 ये लास्ट ईयर हुआ था उस वो कैटेगरी में, फिर रणजी ट्रॉफ़ी में, हर कैटेगरी में जो है ना ये पे एंड प्ले सिस्टम हो गया है। जो बच्चे जैसा मिसाल के तौर पे हाईएस्ट विकेट्स लिया हुआ बच्चा है, हाईएस्ट रन्स करा हुआ बच्चा है, उनको पिक नहीं कर रहे। और जैसे जुनैद अली था, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स किया था, उसको पिक नहीं किए। मुदस्सिर है जो रणजी ट्रॉफ़ी खेल चुका है और ऑलरेडी जो है ना सक्सेसफुल था, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लिया लीग्स में लास्ट ईयर, उसको पिक नहीं किए। तो ऐसा जो है ना काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं प्लेयर्स के साथ, जो इग्नोर किया जा रहा है, और ऐसे प्लेयर जो लीग भी नहीं खेले हैं वैसे प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। तो इसके लिए जो है ना ज़रा हम लोग जो है ना चाह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना बोला जाए। और दूसरा जो है ये हो रहा है कि मनमानी जैसा जो है ना नोटिस भेजे जा रहे हैं क्लब को, जबकि ये पूरे क्लब रजिस्टर्ड क्लब हैं और ये पूरे क्लब बीसीसीआई के साथ रजिस्टर्ड है ये, क्योंकि इनकी पूरी लिस्टिंग जो है ना बीसीसीआई में हो चुकी है। तो ऐसे क्लब को खाली डिस्टर्ब करने के लिए जो लोग अमेंडमेंट्स करे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए जो है ना उनको नोटिस भेजे जाते हैं। तो ये जो है ना मनमानी हो गई है। जैसा जो है ना माई वे और हाईवे की बात है कि आप हमारी बात सुनो, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे अगेंस्ट में, वैसी बात। तो लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है कि भाई जो है ना अगर आप जो है ना ये मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपका क्लब जो है ना हम सस्पेंड कर देंगे। तो ये सब बातें जो है ना आज तक पिछले 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ क्रिकेट में। आज हमारी क्रिकेट जो है ना बिल्कुल ही ऐसे हालात पे आ गई है कि लोएस्ट ऑफ लो जो है ना हो गई है। तो हमको जो है ना इस बात पे जो है अब तो खैर इनका टर्म ख़त्म हो रहा है और जो है ना इलेक्शन जो है ना सितंबर में आ रहा है, मगर ये चीज़ जो है ना इन लोग इस तरीक़े से जो है ना कर रहे हैं जिसके तरफ से जो है आज भी कुछ प्राइवेट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं अंडर 14 की वजह। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो आप लोगों के सामने आया? नहीं, अब देखिए बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जो है ना इसमें तो कई मुद्दे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तो बहुत सारे हैं। मैं वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं क्रिकेटिंग की बात करना चाह रहा हूँ। क्रिकेट में जो है ना हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारी टीम एलिट में थी, प्लेट में क्यों आ गई, और प्लेट में भी जो है ना हम इतना ख़राब क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। और जो है क्रिकेट वाइज जो है ना एकेडमी चल रही थी, सक्सेसफुल एकेडमी चल रही थी, एकेडमी बंद कर दी गई। अब जो है ना एक नए डायरेक्टर को जो है ना अपॉइंट करे, आप 3 लाख रुपए तनख्वाह देके अपॉइंट करे जो क्वालिफाइड नहीं है। अब क्वालिफिकेशन भी रहना चाहिए। तो अब क्या है कि हम जो है ना ये जो करने का मतलब ये है कि इलेक्शन के भाई जो ना ये जो हम उनके जो चीज़ें उन्होंने किया है उसके ऊपर हाईलाइट भी करना चाह रहे थे, और नया इलेक्शन भी आने वाला है तो ताकि ऐसे लोग फिर वापस नहीं आए। हम तो नहीं आ सकते, हम तो हमारा टर्म कर चुके हैं। लोधा के जो है ना उसमें मैं शिवलाल वगैरह नहीं आ सकते हैं हम एसोसिएशन में, क्योंकि हम हमारा 9 साल का टर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। नए लोग ही आएंगे, नए लोग आएंगे, मगर सही लोग आए। तो इसके तरफ से बोल के हम जो है ना इसको जब इसमें आपका अब भी मैं नाम आया था। नहीं, इलेक्ट्रिक का तो अभी बात किया मैं, आप नहीं थे उसमें, अभी बात किया मैं। वो जो है ना उर्दू में ही बोला मैं आपको। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ये था कि कुछ जो है ना हमारे पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कुछ जो है ना हमारे पे बिल जो है भेजे थे, तो जिसको हम कंटेस्ट करके हम जो है ना कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के हमको जो है ना हम ये बोले कि भाई ये गलत है और ये गलत चीज़ को हम जो है ना पे नहीं करेंगे। तो जिसको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना हमको जो दिया था कोर्ट, हमारे को जो है ना उसके लिए स्टे दे दिया था। इनका काम था वो स्टे को खाली जो है ना मेंटेन करना, वो मेंटेन नहीं करे स्टे को। हम 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स से वापस लाए थे। हम वो जो है ना इन्होंने जो है ना उसके पीछे जो है ना कोई
वकील नहीं लगाया और कोई मेंटेन नहीं करा। हर चीज़ ये लोग जो है ना एब्सेंटी जो है ना रहकर जो है ना सब चीज़ ख़राब कर दिए। रहा सवाल के स्टेडियम का, स्टेडियम जो है ना हम जब बनाए थे हम तो पूरे करे, हम जब थे वहाँ पे तो हम जो है ना टेस्ट मैचेस कंडक्ट करें, हम इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट करें, हम जो है IPL कंडक्ट करें। जैसा मैं पहले बताया, हमको जो है ना कंटिन्यूस 4 साल हमको बेस्ट स्टेडियम ऑफ द कंट्री का हमारे को अवार्ड मिला। तो ये सब बातें जो है ना, ये जो बात आप जो बता रहे हैं वो कोई बुनियादी बातें नहीं। फंड स्कैम की बात करें। फंड स्कैम तो कुछ हुआ ही नहीं ना। देखिए फंड स्कैम की जो ACB के अभी भी जारी है, केस तो जारी है डेफिनेटली। इस वास्ते के जो है ना बाबूराव सागर बोल के एक आदमी था जिसने ये केस लगाया था। मगर आप ये बाबूराव सागर की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो क्या करता है। वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया तो उसको जो है ना एसोसिएशन में जो है ना से एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं आ सक रहा, तो ये सब केसेस डाला हो। इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है। नहीं, उसमें तो ये बात उसने बोल दिया, आपने सुन लिया। क्या आप इन्वेस्टिगेट करें? क्या आप लोग मालूम करें कि जो है ना ये हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए हमारे टाइम पे हर चीज़ का टेंडर हुआ है, हर चीज़ का। कोई चीज़ का टेंडर नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उस ज़माने में चीफ इंजीनियर हमारे राघवन साहब थे, उन्होंने जो है ना आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो रिटायर हुए थे। उसके बाद हम उनको एब्जॉर्ब करें, हर चीज़ का वो बगैर उनके जो है ना कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ये सब बातें जो है ना खाली हवाई है। आप अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ आप लोग जो है ना रिपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेट करो कि सही है नहीं है, गलत है क्या है। इन्वेस्टिगेट करके जो है ना लिखो जब कि सही है या गलत है। सही है तो सही लिखो, हम कोई इसमें रुकावट नहीं है। इसमें जो चीज़ सही है उसका लिखने में कोई हमारे को रुकावट नहीं है। गलत बात को जो है ना लेकर इसको जो है ना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो ये बात जो है ना इतना बड़ा स्टेडियम जब हम खड़ा कर दिए तो जो है ना उस टाइम पे ये छोटा मोटा का काम नहीं है। हाँ, ये जो स्टेडियम है जैसा बम्बई का स्टेडियम था, उस ज़माने में 300 करोड़ रुपये लोगों ने खर्च किया था। हमारे स्टेडियम पे 89 करोड़ खर्च हुए, और वो भी इस वास्ते खर्च हुए कि जो है ना हम बाद में जो है ना बहुत सारी चीज़ें एडिशन करना पड़ा उसके तरफ से बोलकर। तो ये बातें जो है ना खाली बोलने के लिए आसान हैं, लोगों को जो है ना इल्ज़ाम लगाने के लिए आसान है, करने के लिए बड़ा मुश्किल है। आज जो है ना आप करप्शन की बात करें, इनसे बड़ा करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो प्लेयर से पैसा लेकर सेलेक्ट करते हैं तो वो करप्शन जो है ना के बारे में बात करना चाहिए। भाई ये तो आप जो है ना कॉन्ट्रैक्टर का बोल रहे हैं कि जो है ना टेंडर नहीं बुलाया। वो तो जब कितने प्लेयर्स को पैसे लेकर सिलेक्शन किया गया, ऐसे कोई वो आप लोग नाम बता नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सबके करियर का सवाल पैदा होता है, हर बच्चे का करियर जो है ना सबको इम्पोर्टेंट होता है उसके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बताइए कितने प्लेयर्स को आप मैं समझता हूँ कि नंबर आप गिन भी नहीं सकते, इतना है तो आप गिन भी नहीं सकते ये नंबर। आप इन्वेस्टिगेट करिए कौन कौन से प्लेयर खेले हैं, ज़रा निकालिए, आप निकाल के देखिए कैसा खेल सकते हैं ये लोग। क्या ये लोग जो है ना इनके परफॉर्मेंस ऐसे हैं जो खेल सकते हैं? क्या जो है ना ये लोग कैसे आगे टीम में, मालूम करिए। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग भी नहीं खेले, वो लोग कैसे आगे टीम में? सर एक मिनट सर, बिल्कुल हुई। मैंने पर्सनली लेटर लिखा है BCCI को, ये पूरा जो है ना हाईलाइट करते हुए मैंने पर्सनली BCCI को लेटर लिखा है, प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को, दोनों को मैंने लिया। थैंक यू। सेक्रेटरी उसी तरह शिवलाल यादव जी फॉर्मर BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अरशद अयूब जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि 3 साल हो चुका है, इलेक्शंस का समय आज आ रहा है 27। अपेक्स काउंसिल बॉडी नॉन एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, इसके लिए हम लोग BCCI से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्शंस टाइम में करवा दीजिए, करवा देके, और नई बॉडी जो भी है अगर जिसको मेजॉरिटी रहता वो इलेक्ट होके आते उनके करिए बोल के। और एक चीज़ क्या है, ये 3 साल से अकाउंट्स भी नहीं दिए बोल के, ये 3 साल के ऊपर भी एक फोरेंसिक ऑडिट रखना बोल के हमारा ये है। शेष नारायण former BCC, they are not former, they are scorers. They are scorers. So they are not eligible even to hold any post. They have been elevated as manager cricket administration, and one gentleman has been elevated as who is doing these appointments. And the lakhs of rupees is being paid as salaries. The cash transactions, if you look into the cash withdrawals and all, there are no accounts, proper accounts.
and selection of vendors, purchase of dresses, purchase of balls. These are all issues which are very, very critical. They are showing crores of rupees have been spent in hosting district cricketers in hotels. Only fictitious bills are there. I stand by it. And even what Arshad Bhai told just now about the gym, I have just one example. I am carrying the work order issued on 37/2021. The work order is for 2 crores and some odd lakhs. 1 crore has been paid. It's more than a year. Not a single dumbbell has come. Where is this money? Where is it gone? This is only one of the example. If we take out, there will be umpteen number, maybe 40, 50, 60 personal loyalties, friends and relatives are running the association. It is very unfortunate that the convener of the selection committee also is an outsider, nothing to do with Hyderabad cricket, but an associate of. So such things also have been happening. We have all been silently watching. It was Arshad Bhai's advice to us